है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल तीसरा, जो आप कर रहे हैं ना, बहुत ऐसे गेस्ट मिलेंगे कि जो आप कर रहे हैं ना मैं करके छोड़ चुका हूँ। जब ऐसे क्वेश्चन जब मिलता है ना तो आप मायूस हो जाते हैं कि यार इतने सारे लोग छोड़ चुके हैं तो मेरा क्या होगा, फलाने तो इतने पढ़े लिखे हैं ये छोड़ चुके हैं तो मेरा क्या होगा। दोस्त, हमेशा कछुए और खरगोश की कहानी याद रखिए। दौड़ने की शक्ति ज़्यादा किसको था, खरगोश को, लेकिन कछुआ जीतता है क्योंकि वो लगातार काम करता है। लगातार से मतलब है लगातार सीखना है, जो भी हमारा फर्ज है उस बिज़नेस के प्रति वो हमें करते रहना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जो आप कर रहे हो ना मैं करके छोड़ चुका हूँ। फिर इस सवाल को समझना है। सवाल समझने के बाद वो बोल रहे हैं कि मैं करके छोड़ चुका हूँ। यानी दोस्त सोच के देखिए, एक भिखारी को 5 रुपया देने में लोगों को डर लगता है, तो कोई किसी कंपनी में 10,000, 15,000, 20,000 क्यों लगाया, क्यों 10,000, 15,000, 20,000 की प्रोडक्ट खरीदारी किया। जब उसे विश्वास हुआ तभी तो खरीदा है ना। अब उन्होंने प्रोडक्ट को खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने काम किए और शायद उनके साथ टीम नहीं बना, लोग उनके साथ नहीं जुड़े, इसलिए वो छोड़ दिए। कोई फायदा वाली बात नहीं है ना। तो अब बोल रहे हैं कि मैं फेल हो चुका हूँ, आप भी फेल हो जाओगे। दोस्त, एक कॉलेज में आपका भाई या आपके दोस्त फेल हो चुका है और कोई बोलेगा आप भी, आपका दोस्त आपका भाई उस कॉलेज में फेल हुआ है और आप भी फेल हो जाओगे, इस बात का कोई कम्युनिकेशन मिलता है क्या। रत्ती भर भी सच आपको लगता है अगर मेरा भाई फेल होगा मैं भी फेल हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि मैं करके छोड़ चुका हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ, यही कंपनी में मेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग बोलते हैं यही 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 कंपनी था, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्त उनको बोलिए कि अगर आपको इस रूट प्योर बिजनेस में अगर आपको लगा कोई असफल हुआ है, अभी तो ऐसे असफल हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मैं भी इस कंपनी में ज्वाइन करके असफल हो जाऊंगा, तो दोस्त ये इसमें लोग फेल हो गए, कुछ लोग फेल हो गए इसलिए बेकार है ना। तो आप मुझे बताओ, दुनिया में रूट प्योर के अलावा हजारों काम हैं, लाखों काम हैं। लाखों कामों में एक काम का नाम बता दीजिए जिसमें एक भी इंसान फेल ना हुआ हो। अगर किस ऐसा एक भी काम का नाम बता देंगे, है ना, तो माँ कसम जिंदगी भर आपका गुलामी करूँ। एक काम का नाम बता दीजिए जिसमें एक भी इंसान फेल ना हुआ हो। तो ऐसा एक भी काम नहीं मिलेगा जिसमें लोग फेल नहीं हुए। अगर हर काम में फेल हो रहे हैं तो यहाँ भी फेल होंगे, क्योंकि ये दुनिया का सृष्टि का नियम है मेरे भाई। अब काम तो छोड़िए, स्कूल में देखिए, एक मास्टर साहब स्कूल में 100, 150, 200 बच्चों को स्टेज पर से सबको पढ़ाते, किसी को कान में जा कर के नहीं पढ़ाते हैं, है ना। फिर भी एक बच्चा उसी स्कूल में उसी क्लास में एक फर्स्ट आता है एक फेल आ जाता है। गलती किसकी? आप कहेंगे गलती बच्चे की है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो दोस्त वहाँ पे 100 बच्चे में 1-2 बच्चे फेल हो गए, 10 बच्चे फेल हो गए, तो गलती आप बच्चे को कह रहे हो। लेकिन जैसे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर आती है तो कंपनी फलाना भी कर रहा था, है ना, फलाना का लड़का कर रहा था, उसका कुछ नहीं हुआ। यानी वहाँ पे किसको गलती ठहरा रहे? कंपनी को गलती ठहरा रहे हैं, उस लड़के को गलती नहीं ठहरा रहे। एक बार पुनः विचार कीजिए सर, नियम एक ही होते हैं। वहाँ पर अगर बच्चे की गलती है तो यहाँ पे उस व्यक्ति की भी गलती हो सकती है जिसने फेल हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो ना किया हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हुआ है। सफल और असफल होना इंसान के कर्म और आदत और उनके नज़रिए में डिपेंड करता है ना, उनके नज़रिए पे डिपेंड करता है। अब नज़रिया आपका कैसा है ना, विनर्स वाली नज़रिया है, जीतने वाली नज़रिया है, या हारने वाली नज़रिया है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से आप जीते हुए ना तो हर समस्या को झेल करके आगे पाएंगे और हर जगह फतेह हासिल करेंगे, यानी जीत हासिल करेंगे। दोस्त, अब उसी स्कूल के अंदर एक बच्चा फर्स्ट और एक फेल हुआ। अब इसी धरती पे कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ गरीब रह जाते हैं। तो दोस्त, सफल और असफल का, सफल होना भी आपके हाथ में है और असफल होना भी आपके हाथ में है। इस बात को मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। जो सफल हुए हैं, कम समय के लिए नहीं, लंबा समय के लिए अगर सफल होना है तो आपके अंदर ईमानदारी होना ही चाहिए। ईमानदारी सिर्फ कहने की बातें हैं, है ना, ईमानदारी कहने की बातें हैं। आपको
लेकिन ईमानदारी पर एक छोटी सी कहानी हमें याद आ रही है, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। जैसे एक राजा के दो बच्चे थे, दोनों जुड़वा था और दोनों पहलवानी में एक जैसा था, लड़ाई में एक जैसा था, एक दूसरे को हरा नहीं पाता था। अब राजा असमंजस से पड़ गया कि यार राजगद्दी किसको दूं, राजा किसको बनाऊं। तो उसको चेक करने के लिए अपने गुरु के पास गए और गुरु ने दोनों को एक माचिस की तिल्ली देते हैं और बोलते हैं जाओ इसे वहां तोड़ना जहां पे तुम्हें कोई ना देखे। तो एक 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 जो राजकुमार था वो तुरंत अपने रूम में जाता है, रूम बंद करता है और तिल्ली तोड़ के आता है, लीजिए गुरुजी मैंने इसे तोड़ के ले आया, है ना। अब दूसरा गया, पहला तो 1 मिनट में आ गया, दूसरा गया 5 मिनट हो गए, आधी घंटा हो गया, 1 घंटे बाद वो लौटता है। बोलते हैं इतना देर से क्या कर रहा था। बोला मालिक गुरुजी जहाँ भी मैं इस तिल्ली को तोड़ने की कोशिश करता था लोग तो कोई नहीं देख रहे होते थे, ऊपर वाला मुझे देख रहा होता था और मैं इसलिए इस तिल्ली को नहीं तोड़ पाया। राजगद्दी राजा उसको ही बना दीजिए, है ना, क्योंकि मैं नहीं तोड़ पाया। तो गुरुजी ने देखा कि बाहर से भी ईमानदार है और अंदर से भी ईमानदारी इनके अंदर है और राजगद्दी उसको मिल जाता है। तो ईमानदारी कहने वाली नहीं, अंदर वाली ईमानदारी चाहिए। और वो लोग जो असफल हो गए, हर असफल व्यक्ति बेईमान नहीं होता, लेकिन एक वजह है कि जिनकी नीयत में बेईमानी होती है वो असफल होते हैं। तो पहला काम है कि सफल होना है तो ईमानदारी से हमें हर काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ईमानदारी से प्लान करना है, ईमानदारी से फॉलो करना है, ईमानदारी से अपलाइन को रिपोर्ट करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप ईमानदारी से करेंगे। इसके बाद आता है 90% दिमागी मेहनत। आप जैसे कुछ अमीर लोगों की और जो कुछ सफल लोगों की या कुछ सफल लीडर को अगर आप रिसर्च करेंगे, जब उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे लीडर्स 90% दिमागी मेहनत करते हैं और दिमागी मेहनत करके ही यहाँ तक की कामयाबी पाया है। लेकिन जो असफल होते हैं 90% सारी मेहनत जैसे ज्वाइन करते हैं बस 2 लोग को ज्वाइन कराना, एक मामा का लड़का को ज्वाइन करवाऊंगा, एक फूफा का लड़का का ज्वाइन करवाऊंगा और हमारा काम हो जाएगा। वो जोड़ने वाला काम समझते हैं, जो जोड़ने वाले काम समझते हैं वो इस बिजनेस में दोस्त फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 90% दिमागी काम है और दिमाग से काम करते हैं, इसको और आगे स्पष्ट करता हूँ मैं। दुनिया में एक काम का नाम बताया कि बिना सीख कर किया जाता है। आप कहेंगे एक भी काम नहीं है। तो जो दिमागी मेहनत करते हैं, दिमागी मेहनत तब होगी ना जब वो सीखेंगे। तो जो सफल हो रहे हैं वो पहले पैसे के पीछे नहीं भागते, पहले वो लाइन में यानी रूट प्योर बिजनेस के अंदर खिलाड़ी बनने के लिए यहाँ हर एक प्रोडक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज लेते हैं, क्वेश्चन आंसर की तैयारी करते हैं, जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरे हर तकनीक को सीखते हैं, प्लान का, फॉलोअप का, इमिटेशन का, प्रोस्पेक्टिंग का, सबका प्रैक्टिस करते हैं। यानी इस फील्ड में खिलाड़ी बनते हैं। और जब आप किसी भी फील्ड में खिलाड़ी बनते हो तो पैसा तो झक मार के आपके पास आता है। तो पहले पैसे के पीछे नहीं भागना है, पहले तकनीक सीखने हैं, पहले उस फील्ड का खिलाड़ी बनना है। और खिलाड़ी जब बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगा। हम कहते हैं लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, लेकिन सवाल यहाँ 1 करोड़ का है, यह है कि लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन करेंगे। और आपको जिस दिन लगेगा, आपके देखने में जिस दिन लगेगा इस व्यक्ति के साथ मैं काम करता हूँ, इस बंदे के साथ काम करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी टीम की बनने की सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, है ना, वो कहते हैं मैं सीखूंगा, मैं तो इतना बड़ा हो गया, सीखने की नज़रिया ही उनके पास नहीं होती और बिना सीखे काम करते हैं। बिना सीखे अगर ट्रक चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होना तो लाजमी है मेरे भाई ना। तो सीखने के बाद जो लोग बिना सीखे काम करते हैं वो फेल हो जाते हैं, उनकी चेक बड़े डेवलप नहीं कर पाता, है ना। तो दोस्त तीसरी पॉइंट है, अब सीखना है तो एक गुरु भी तो चाहिए। एक गुरु चाहिए, एक सच्चा गुरु चाहिए। सच्चा गुरु से मेरा मतलब है अगर आपको कार चलाना सीखना है तो कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति या साइकिल चलाने वाला जिसको कार चलाना नहीं आता, आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे कार चलाना सिखा दो, तो वो व्यक्ति आपको नहीं सिखा पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो सच्चा गुरु नहीं है, क्योंकि वो साइकिल चलाने गुरु है। आप कार चलाना चाहते हो और साइकिल वाले के पास जा रहे हो, तो वो कैसे आपको सिखाएंगे। आप कहेंगे समझ नहीं आया। दोस्त रूट प्योर बिजनेस से हम लाखों रुपये महीने कमा सकते हैं। हम राय विचार उस व्यक्ति से लेने जाते हैं जो व्यक्ति 5,000 10,000 कमा रहे होते हैं, है ना, और वो हमें गलत राय दे देते हैं और जिससे हमारी सारी कहानी तमाम हो जाती है।
एक सच्चा गुरु बिजनेस में आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसके प्रति आपकी दिल करे, इच्छा करे, उनको सच्चा गुरु मान करके उनकी हर एक बात 100% फॉलो कीजिए। और अगर 100% उनकी बात फॉलो करेंगे तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, है ना। और जो असफल होते हैं इनके कई सारे गुरु होते हैं। अगर दोस्त कह दिया उनकी बात सुन लिया, घर रिश्तेदार कह दिए उनकी बात सुन लिया, यानी जो लोग 10 लोग 10 तरह की बातें कहें, 10 तरह की बातें उन्होंने मान लिया। 10 लोगों ने बोला कंपनी खराब है, कौवा कान लेके भागा, तो कौवे के पीछे दौड़ते हैं, कान को नहीं देखते कि मेरे कान हैं या नहीं हैं। तो दोस्त दावे के साथ कह सकता हूँ, असफल होना है ये 4 पॉइंट का फॉलो करें। नियत में बेईमानी, 90% शारीरिक मेहनत, बिना सीखे काम करेंगे और कई गुरु बनाएंगे तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, 90% दिमागी मेहनत करते हैं, सीखने पे पहले ध्यान देते हैं और एक सच्चा गुरु चुन लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकता। तो सफलता भी आपके हाथ में, असफलता आपके हाथ में है। जिंदगी आपका है, परिवार आपके हैं, सपने आपके हैं और निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। तो दोस्त, क्या आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं ना। हाँ, 90% दिमागी मेहनत सीख के काम करना है, सच्चा गुरु आपके पास है और चारों चीज़ आपके हाथ में है, इसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो कामयाबी आपके हाथ में होगी।